सच में ही हरियाणा वालों को बैठकर 4 घड़ी सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या चुना है। पूरी दुनिया, तमाम विशेषज्ञ और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कंगना रनौत तक को ये बात पता होगी कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दुनिया के पहले और इकलौते ऐसे इंसान हैं जो वैक्सीनेशन को टाइम पास का जरिया मानकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज भी अगर इतना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। मतलब कमाल है इन आदमी की। यह आदमी सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों को जल्दी जल्दी वैक्सीन लगाकर अपना स्टॉक खत्म कर दिया। ये श्रीमान कह रहे हैं कि ये काम तो हम भी कर सकते थे, यानी हरियाणा वालों को जल्दी जल्दी वैक्सीन तो हम भी लगा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वैक्सीन कम थी तो लगाने की इतनी क्या जल्दी थी। हमारी तरह धीरे धीरे करके वैक्सीन लगानी चाहिए थी, टाइम पास करना चाहिए था। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। कायदे से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोहर लाल खट्टर नाम के इस आदमी को उकड़ू बैठाकर पूछना चाहिए था कि महाराज, ये फॉर्मूला किस महान विभूति ने आपको दिया था, और अगर किसी ने ऐसा कोई फॉर्मूला दे भी दिया था तो उसको सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी। अगर खुद में 2 धेले की अक्ल नहीं है तो इसमें बाकी मुख्यमंत्रियों का जिक्र करने की क्या जरूरत थी। आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। जाहिर है इस तरह के वाहियात और खुले तौर पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले बयान की जो आलोचना होनी चाहिए थी वो हो रही है। आम आदमी पार्टी ने खट्टर के बयान को ट्वीट करके लिखा है कि दिल्ली में बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन हो रही थी, इसलिए वैक्सीन खत्म हो गई। केजरीवाल को भी भाजपा शासित राज्यों की तरह धीरे धीरे वैक्सीन लगानी चाहिए थी, जिससे स्टॉक कई दिन चले। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, ये वही मनोहर लाल खट्टर है जो थोड़े दिन पहले दुनिया को समझा रहे थे कि कोरोना से मौत के आंकड़ों में कुछ नहीं रखा है, हमें मौत के आंकड़ों में नहीं पड़ना है, आंकड़ों की बात करने से मरने वाले वापस नहीं आ जाएंगे। पता नहीं है अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। जो लोग सरकार और सिस्टम की रत्ती भर भी समझ रखते हैं और 5वीं क्लास तक भी अगर स्कूल में गए हैं तो उन्हें इतनी समझ हो जाती है कि एक जिम्मेदार पद के ऊपर बैठकर ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का मतलब ही होता है आंकड़े, सरकार का मतलब ही होता है तथ्य, फैक्ट्स। ये आंकड़े ही होते हैं जिसके आधार पर नीतियां, रणनीतियां, योजनाएं और परियोजनाएं बनती हैं। ये आंकड़े ही हैं जिसके आधार पर सरकारों की तारीफें और आलोचनाएं होती हैं। लेकिन खट्टर दुनिया के इकलौते महान बुद्धिजीवी हैं जो मानकर चलते हैं कि आंकड़े बेकार की चीज है। बहरहाल मनोहर लाल खट्टर की स्लो वैक्सीनेशन नीति के क्या क्या नुकसान हैं वो जान लीजिए। नंबर 1, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कोरोना का एक ही पुख्ता इलाज है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगने में जितनी देरी होगी उतने ही लोगों की जान जाएगी। क्या मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में जानबूझकर हो रही स्लो वैक्सीनेशन की वजह से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, वैक्सीन सेंटर के बाहर जितने दिन और जितनी लंबी कतार होगी उससे लोगों में संक्रमण का खतरा उतना ज्यादा होगा और उतने ही ज्यादा लोगों की जान जाएगी। क्या खट्टर उन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है? नंबर 3, स्टॉक खत्म करने में और वैक्सीन लगाने में जितनी देरी होगी उससे वैक्सीन खराब होने की संभावना भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। खुद मोदी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन खराब करने के मामले में खट्टर सरकार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। पत्रिका ने 10 मई की रिपोर्ट में बताया है कि वैक्सीन खराब करने वाले राज्यों में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। 1 महीने पहले भास्कर की एक खबर आई थी टीके की बेकदरी को लेकर। उन राज्यों का खुलासा किया गया था जिन्होंने टीके खराब किए हैं, वहां भी तमिलनाडु के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पर था। हरियाणा ने 9.74% वैक्सीन
खराब कर दी थी। 17 मई को एबीपी न्यूज़ की खबर है। इसमें बताया गया है कि गुरुग्राम में टीका अभियान शुरू होने के बाद से कोविड-19 टीकों की लगभग 60,000 खुराक बर्बाद हो चुकी हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि जो हज़ारों टीके बर्बाद हुए हैं, वैक्सीन बर्बाद हुई हैं, उससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, लेकिन जानबूझकर की गई इस स्लो वैक्सीनेशन की वजह से जो हज़ारों लोगों की जानें गई हैं, क्या उसके लिए मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार नहीं हैं? बहरहाल सभी को पता है कि मनोहर लाल खट्टर कल फिर मीडिया के सामने आएंगे, कहेंगे कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। हर बयान के बाद इस तरह की बात करना एक परंपरा बन गई है, वो चाहे कोरोना से मौत के आंकड़ों वाला बयान हो, या महिलाओं को नंगे घूमने की सलाह देने वाला बयान हो, या फिर वैक्सीनेशन वाला बयान हो। सार्वजनिक तौर पर तो खट्टर की कोशिश रहेगी कि वो खुद को पाक साफ और बहुत समझदार बनाए रखें, लेकिन हरियाणा के लोगों को कंधे से ऊपर कमज़ोर यानी दिमागी तौर पर कमज़ोर बताने वाले मनोहर लाल खट्टर कभी आईने के सामने खड़े हों और सोचें कि कंधे से ऊपर कमज़ोर हरियाणा वाले हैं या वो खुद हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए।